हमारे वेद में, पुराणों में, स्मृतियों में एक सूक्त आता है जहाँ कहते हैं कलो चंडी विनायकः, यानी इस कलयुग में चंडी यानी भगवती दुर्गा, भवानी, शेरावाली, जगदम्बिका और विनायक यानी गणेश जी की पूजा का, आराधना का बहुत ज़्यादा महत्व है। इनकी पूजा आराधना करने से कलयुग में विशेष करके ये दोनों देवी देवता बहुत जल्दी हम पर प्रसन्न हो जाते हैं। जहाँ हम गणेश जी की बात करें तो उनकी चतुर्थी तिथि प्रिय आती है, लेकिन वही हम जगदम्बिका, भवानी, दुर्गा, शेरावाली की बात करें तो उनकी पूजा का, इनकी आराधना का जो सर्वश्रेष्ठ समय होता है वह होता है नवरात्रि। जब हम नवरात्रि की बात करें तो नवरात्रि एक साल में 4 बार आती है, 2 बार गुप्त रूप से, 2 बार प्रकट रूप से। जब हम गुप्त रूप की बात करते हैं तो माघ के महीने में और आषाढ़ के महीने में, शुक्ल पक्ष में, और जहां हम प्रकट की बात करें तो यह चैत्र के महीने में, जहां उगादि प्रारंभ हो जाती है, उगादि लगती है हमारा सनातनी नववर्ष, तो चैत्र के शुक्ल पक्ष में और अश्विन के शुक्ल पक्ष में, श्राद्ध पक्ष के बाद। तो जहां प्रकट नवरात्रि में लोग अपनी प्रकट होकर के अपनी भक्ति को दिखाते हैं, बताते हैं कि हम ये पूजा कर रहे हैं, हमारे घर में ये उत्साह मन रहा है, हमारे घर में ये जगराता हो रहा है, हमारे घर में ये पुराण हो रही है, हम इस नवरात्रि में ये पूजा, उपासना, आराधना कर रहे हैं। काफ़ी लोग प्रकट करते हैं, बताते हैं। लेकिन वहीं अगर हम देखें गुप्त नवरात्रि में, तो गुप्त नवरात्रि इस टाइम वेयर जब हम देवी माँ की गुप्त शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं। अब गुप्त शक्तियाँ प्राप्त करने का मतलब, इसमें यहाँ पर 2 चीज़ें हैं। एक तो जब आप गुप्त नवरात्रि में चाहे घट की स्थापना कर रहे हो, आप तंत्र प्रैक्टिसेस कर रहे हो, आप किसी भी प्रकार की देवी की उपासना, आराधना कर रहे हो, वह प्रकट नहीं होती है, उसका शो ऑफ नहीं होता है, वो बताया नहीं जाता कि मैं ये नवरात्रि चल रही गुप्त में ये कर रहा हूँ। गुप्त नवरात्रि में हम चाहे अपने घर पर तंत्र प्रैक्टिसेस करें, हम चाहे सिद्धियां प्राप्त करें, हम चाहे देवी की दुर्गा कवच का पाठ करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, या हम देवी की कोई भी उपासना, आराधना, पूजा इन 9 दिनों में गुप्त नवरात्रि में कर रहे हैं, तो उसको प्रकट नहीं किया जाता, उसको हाइड किया जाता है, बताया नहीं जाता। वैसे भी शास्त्र कहते हैं कि हम जब भी कोई पूजा पाठ, भक्ति करते हैं तो उसको हमेशा गुप्त रखना चाहिए। हमको जहाँ से शक्ति मिलती है, हम जहाँ से एनलाइटन होते हैं, हम जहाँ से स्वयं को मजबूत पाते हैं, वो चीज़ें तो हमेशा गुप्त रखनी चाहिए। तो इस गुप्त नवरात्रि में, जहाँ हम प्रकट नवरात्रि में अगर देखें तो देवी के शैलपुत्री, सिद्धिदात्री, ये सारे 9 रूपों की पूजा होती है। तो वहीं इस गुप्त नवरात्रि में देवी के 10 महाविद्याओं की पूजा होती है। अगर हम 10 महाविद्याओं की बात करें कि ये 10 महाविद्या कौन सी है जिनकी गुप्त नवरात्रि में विशेष रूप से पूजा आराधना होती है, तो उनमें काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला, ये देवी की 10 महाविद्या हैं। तो इनकी विशेष रूप से गुप्त नवरात्रि में पूजा आराधना करना चाहिए। अगर हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि साल 2026 में माघ के महीने में यह गुप्त नवरात्रि किस दिन आएगी, कब से कब तक रहेगी, और अगर हम घट स्थापना करना चाहें तो उसके लिए हमको क्या समय रहेगा, और अंत में मैं आपको एक विशेष उपाय बताऊंगा कि जिसके करने से निश्चित आपके परिवार पर, आपके ऊपर भगवती देवी की आराधना कृपा होगी। तो अगर हम बात करें कि पहले गुप्त नवरात्रि प्रारंभ कब हो जाएगी और समाप्त कब हो जाएगी, तो साल 2026 में यह माघ के महीने की गुप्त नवरात्रि है, यह प्रारंभ हो जाएगी सोमवार 19 जनवरी 2026 को, और ये गुप्त नवरात्रि समाप्त हो जाएगी मंगलवार 27 जनवरी 2026 को। तो यह गुप्त नवरात्रि का प्रारंभ का और समय का। लेकिन अगर हम बात करें, काफ़ी लोग इस दिन, अगर वैसे तो गुप्त नवरात्रि में हम जो भी पूजा पाठ करते हैं वो गुप्त ही होता है, लेकिन अगर फिर भी आप घट स्थापना आदि करना चाहें तो उसके लिए जो शुभ समय रहेगा वह रहेगा विक्रम संवत 2082 माघ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि यानी सोमवार 19 जनवरी 2026 को। और इस दिन कलश स्थापना, घट स्थापना या अपना गुप्त अनुष्ठान भी अगर आप प्रारंभ करना चाहे तो उसके लिए शुभ समय रहेगा सुबह के 6:53 से 10:32 और दोपहर में 12:07 से 12:47 के बीच में। तो यह गुप्त नवरात्रि में देवी की गुप्त शक्तियां प्राप्त करने का आप ये काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इन 9 दिनों में नवरात्रि में, गुप्त नवरात्रि में देवी के 9 रूपों की अगर आप पूजा करना चाहते हैं तो आप 19 तारीख को देवी के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा करें, 20 तारीख को देवी के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की, चंद्रघंटा स्वरूप की 21 तारीख को पूजा की जाएगी, कुष्मांडा स्वरूप की 22 तारीख को, स्कंद माता स्वरूप की 23 तारीख को, कात्यायनी स्वरूप की 24 तारीख को,
25 तारीख को आपको देवी के कालरात्रि स्वरूप की पूजा कर सकते हैं। 26 तारीख को आप दुर्गाष्टमी महागौरी स्वरूप की पूजा होगी और 27 तारीख को इस देवी की सिद्धिदात्री की पूजा हो जाएगी। और 28 तारीख को अगर आपने इस 9 दिन व्रत किया है तो इसका आपको पारना करना चाहिए। तो यह गुप्त नवरात्रि ये घट स्थापना आदि का समय। इस समय जैसे मैंने पूर्व में बताया, ये गुप्त नवरात्रि उन लोगों के लिए विशेष होती है जो इस समय के दौरान तंत्र प्रैक्टिस करते हैं या फिर रत्नों को सिद्ध करते हैं, यंत्रों को सिद्ध करते हैं, उनके लिए ये ज़्यादा हेल्पफुल और ज़्यादा लाभदायक होती है। लेकिन अगर आप भी शाक्त है, अगर आप भी देवी को अपना आराध्यिका मानते हैं, अपना प्राणेश्वरी मानते हैं, तो इस गुप्त नवरात्रि में अगर आपने दीक्षा ली है तो आप स्वयं कर सकते हैं। तो देवी का जो बीज मंत्र है उसका आप जाप करें। अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ संस्कृत है वह पढ़ सकते हैं तो वह पढ़िए, अगर आपने दीक्षा ली है, अदरवाइज नहीं। बाकी जो इसका जो ट्रांसलेशन है उसको आप पढ़ सकते हैं दुर्गा सप्तशती का, उसमें कोई दोष नहीं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर इस गुप्त नवरात्रि में देवी की वह विशेष कृपा हो ही जाए, तो आपको योग्य विद्वान पंडित जी को बुला करके अपने घर में प्रतिदिन 108 दुर्गा सप्तशती के पाठ कराइए। इसमें पंडितों की संख्या ज़्यादा हो सकता है 4, 5, 7 लगे, तो 9 दिन प्रतिदिन 108 आपको दुर्गा सप्तशती के पाठ आपको पंडित जी को कराना चाहिए। या फिर आप नवान पारायण करा सकते हैं, या दुर्गा जो चालीसा होता है उसका आप स्वयं पाठ करिएगा। साथ में देवी भागवत की कथा, इसको भी आप करवा सकते हैं। लेकिन ये सारे जितने भी अनुष्ठान जो मैंने अभी बताए, ये कराने के बाद यह महत्व इंपॉर्टेंट है कि आप इनकी पूर्णाहुति के समय, यानी जिस दिन आपका पारना हो, व्रत आप जिस दिन खोल रहे हैं, उस समय देवी का जो पारना खोलने के बाद, मतलब उसका जो भी विधि होती है वो आदि कर करके आप ये जो 9 दिन आपने अनुष्ठान किया है उनका दशमांश दान पुण्य हवन होना चाहिए। हवन के बिना हम कोई भी पूजा पाठ अनुष्ठान करते हैं तो वह अधूरा माना गया है, इनकम्प्लीट माना गया। तो यह माघ के महीने की जो गुप्त नवरात्रि है, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि इस बार जो आ रही है इसमें एक विशेष ये ध्यान दीजिएगा। जनरली हम गुप्त नवरात्रि को बहुत शुभ मानते हैं, ऑस्पिशियस मानते हैं, चाहे वह प्रकट हो, गुप्त हो नवरात्रि को। लेकिन इस बार 2026 में माघ के महीने में 15 दिसंबर से लेकर के 2 फरवरी 2026 तक शुक्र का तारा अस्त रहेगा। तो इस दौरान आप पूजा पाठ आदि तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कोई नया व्यापार प्रारंभ करें, कोई नया काम आप करना चाह रहे हैं, आपको लगता है कि भाई हमारी देवी के प्रति आराधना है, तो आप पूजा पाठ करिएगा। लेकिन गुप्त नवरात्रि शुभ होते हुए भी आप नया शुभ कार्य आदि नहीं कर सकते। बाकी इन 9 दिनों में देवी की वह गुप्त शक्तियाँ, वह गुप्त कृपा आप पर और आपके परिवार पर रहे, ऐसी मैं भगवंती जगदम्बिका से प्रार्थना आपके लिए अवश्य करूंगा।